वेलकम टू क्विकमैन टेक्निक्स। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के हैं। नेटवर्क थ्योरी में हम बेसिक सर्किट से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस इफ वन ऑफ देम गिव्स 60 वाट एंड द अदर गिव्स 100 वाट देन। तो हमें इसमें जो पूछा है फर्स्ट में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास है टंगस्टन फिलामेंट, मैंने एक टंगस्टन फिलामेंट यहाँ ड्रॉ कर ली है और मैं सेकंड टंगस्टन फिलामेंट भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे ये कहा यहाँ पे कि जैसे इसके लिए मैं एक वैट सिलेक्ट करता हूँ। ये जो है 60 वैट है और ये जो है 100 वैट है। ओके, ये हमने सिलेक्ट कर लिए है। तो हमें ये पूछा है कि ये दोनों टंगस्टन फिलामेंट है और इनका थिकनेस भी सेम है और इनका वैटेज जो है वो अलग है। तो हमें ये देखना है जो वैटेज अलग है तो ये क्यों है, मतलब इसमें क्या चेंजेस आए हैं कि वैटेज इसमें अलग हो गए। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ एक फॉर्मूले से। हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले से जाएंगे। जिससे पहले मैं लेता हूँ R इज इक्वल टू, हमारा बेसिक फॉर्मूला में लेता हूँ R इज, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं जिसे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इससे हम डिराइव करेंगे। फिर से हमें ये मिल रहा है कि जैसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये फॉर्मूला हमें फर्स्ट मिल चुका है। मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो लेंथ भी बढ़ती है, ठीक है। फिर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर अगर रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो पावर में क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार और ये लिख लेता हूँ, जैसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये दोनों भी इंक्रीज हुए। ओके, पर जब ये इंक्रीज होता है तो पावर में क्या होता है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। ये कम होगा, मतलब जहाँ पे लेंथ ज्यादा वहां पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा और रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम है, या तो फिर पावर कम है तो लेंथ और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे 60 वैट है, मतलब यहाँ पे वैटेज कम है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जो रेजिस्टेंस और लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये ज्यादा आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 100 वैट है तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि यहाँ पे पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कम आने वाले हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज्यादा वैटेज है वहां पे रेजिस्टर और लेंथ कम है और जहाँ पे कम वैटेज है वहां पे रेजिस्टर और लेंथ ज्यादा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। 100 वैट लैम्प फिलामेंट हैज लॉन्गर लेंथ, हमें यहाँ पे लिखा है लेंथ कम है, मतलब ये नहीं होने वाला इसका आंसर। B1 हमने क्या लिखा है, 60 वैट लैम्प फिलामेंट हैज लॉन्गर लेंथ, ये इस पे है, ये लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे हमें ये ऑप्शन है। C1 हम देख लेते हैं, 60 एंड 100 वैट फिलामेंट हैव इक्वल लेंथ, पर ये तो हो ही नहीं सकता। बाद में 60 वैट लैम्प फिलामेंट है शॉर्टर लेंथ, हमें ज्यादा यहाँ पे लिख दिया है कि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन या तो आंसर B1 रहने वाला है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 200 वैट 200 वोल्ट लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 200 वोल्ट सप्लाई, the total power consumed by each lamp will be watt। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो मालूम है वो लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ गिवन से। गिवन में हमें क्या दिया है, जैसे पहले वैट है, ये है पावर, P इज इक्वल टू 100 वैट, वोल्टेज जो दिया है 200 वोल्ट। तो अभी इसमें देखो हमें क्या करना है, पहले ये लैम्प तो सीरीज में कनेक्ट है, ओके। अभी ये हम सब देखेंगे, पर उसके पहले हमें ये देखना है, जैसे हमें ये फॉर्मूला मिला है तो इसमें हमें ये देखना है, जैसे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R। ये फॉर्मूला हमें मालूम है कि इससे हमें पावर मिल जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करनी है, तो टोटल पावर कंज्यूम बाय ईच लैम्प विल बी वैट, मतलब एक लैम्प से। जैसे हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, मतलब हमें आसानी होगी समझने के लिए। जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम है, डायग्राम में हमें जो यहाँ पे दिया हुआ हमने वो लिया है, दो सीरीज में कनेक्ट हुए लैंप ले लिए, इनका वैटेज और वोल्ट यहाँ पे लिख दिया, कितने सोर्स पे रन हो रहा है, सप्लाई कितना दिया वो भी हमने दे दिया है, ठीक है। इस पे पहले हमें निकालने के लिए, पर हमें जो निकालना है वो पावर निकालना है, पावर भी जो निकालनी है वो एक लैंप के लिए निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला मेन चाहिए, ये फॉर्मूला हमें चाहिए। तो हमें फॉर्मूला के लिए करंट भी चाहिए और रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कहीं भी करंट भी नहीं है और रेजिस्टेंस भी देखा जाए तो रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो हम अभी पहले क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमारे पास है R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P।
तो हम वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज हमें दिया है 200, पर इसका हमें क्या लिया है, स्क्वायर लेना है। तो मैं यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 200 ये ले लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या देखना है, पावर देखनी है। इसमें पावर दी हुई है, ये है 100 वाट। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, ये 10 यहाँ पे कट कर लेंगे, यहाँ पे 10 कट कर लेंगे, फिर इसके 10 हम कट कर लेंगे। तो 100 इंटू 2 ये कितना होता है, 400। ये हमारा रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, ये है रेजिस्टेंस। हम इसे R1 भी थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमें और एक दूसरा लैंप का फाइंड आउट करना है। पर अगर हमें दूसरा लैंप का फाइंड आउट करना है तो इसका भी रेटिंग जो दिया है वो सेम दिया हुआ है। तो R2 में लिखता हूँ कि इसका भी हमें मिलने वाला है 400। फिर ये 400 प्लस कितना होता है, ये होता है 800 ओम। ये हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, हमें रेजिस्टेंस मिल चुका है, पर हमें अभी क्या चाहिए, करंट। करंट के लिए हम I = V/R, ये हमारा जो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अभी हमारे पास हम जो ये करंट निकालेंगे, करंट निकालने के लिए हम पूरा ये सर्किट का करंट निकालेंगे। तो पूरा सर्किट का करंट निकालने के लिए हमें पूरा सर्किट का वोल्टेज चाहिए, और पूरा सर्किट का वोल्टेज है 200 जो हमें दिया हुआ है। ये 200 वोल्ट हमने ले लिया है, और रेजिस्टेंस हमें पूरा सर्किट का निकाल लिया है। तो ये होता है 800। तो 800 मैंने निकाल लिया। तो ये 0 और ये 0 भी कैंसिल है। 2 1 2 2 4 8, मतलब ये है 1/4, और ये 1/4 जो होता है ये 0.25 एम्पियर हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास अभी करंट भी मिल चुका है और रेजिस्टेंस भी मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.25 इंटू रेजिस्टेंस देखिएगा, हमारा रेजिस्टेंस है 800। ओके, ये हमें मिला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेसिमल यहाँ पे मूव कर लेंगे, और यहाँ पे भी एक डेसिमल मूव कर लेंगे। ये मूव करने के लिए हमें 2 0 कैंसिल कर लेंगे, मतलब हम अभी यहाँ पे इसको लिखेंगे 2.5, ये मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 8। हमने डेसिमल मूव करने के लिए यहाँ से एक 0 निकाल लिए है, और 2.5 मल्टीप्लाई मतलब इसका एक स्क्वायर ही होता है, ये हमें मिलेगा 6.25 इंटू 8। ठीक है, अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे होता है 8 6 48, और 25 8 टाइम देखा जाए तो हमें ये 2 हो जाएगा। फिर 48 प्लस 2 यहाँ पे मिलेगा हमें 50। हमें ये जो पावर मिली है ये P, पर ये जो पावर मिली है हमें ये टोटल पावर मिली है, और हमें एक जो लैंप है उसके लिए पूछी गई है। तो हमें एक लैंप, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ P1 = एक लैंप के लिए कितनी होगी, 25 वाट। हमें ईच लैंप के लिए पूछा है, तो ये हमारा होगा ये फाइनल आंसर। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे मिलेगा, ये है D1। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड्स इज जनरली, जो इंडस्ट्री में लोड्स होते हैं ज्यादा जो यूज करते हैं हम, इंडक्शन मोटर्स होते हैं, और इंडक्शन मोटर का जो लोड होता है हम उसमें उसको देखते हैं, तो ये हमें लैगिंग में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज, हमें निकालना है वैल्यू V की या है वोल्टेज की। पहले मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम मैंने सेम यहाँ पे लिख ली है, ये वोल्टेज की ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है नोड एनालिसिस, इसको लेंगे। ये नोड एनालिसिस दिया हुआ है, इसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोड लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे अभी नोड लेना है तो मैं पहले क्या लूंगा, यहाँ पे ये 3। ठीक है, इसमें अभी मुझे ये VA निकालना है। VA में कैसे निकालूंगा, अभी मैंने ये 3 लिख लिया है। हमें यहाँ पे जो करंट मिलेगा इस साइड से, पहले ये सर्किट से यहाँ पे 3 मिल जाएगा, बाद में हमने ये नोड लिया है तो इस पे हम क्या निकालेंगे, 3 = यहाँ पे फिर VA अपॉन ये जो करंट है, ये वोल्टेज यहाँ से हमें इस सर्किट में देखना है। तो ये VA अपॉन यहाँ पे है जो रेजिस्टेंस 1 है। हम यहाँ पे जो बेसिक यूज करते हैं, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं, I = V/R। इस पे हम चलेंगे। तो हमें सब सर्किट में से करंट चाहिए। जैसे इस सर्किट में से मुझे 3 मिला है, फिर इक्वल्स टू मैंने लेके VA/I, जो यहाँ पे VA/1 यहाँ पे मैंने ये ले लिया है। ठीक है, सेम इसमें से हमें क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मुझे लेना है VA, जैसे मैं यहाँ पे प्लस लूंगा, फिर यहाँ पे है VA यहाँ पे जो है ये प्लस, और ये होगा 3 अपॉन ये रेजिस्टेंस है 1।
ठीक है, वोल्टेज हमें लेना है, यहाँ पे वोल्टेज ये 3 यहाँ पे भी होता तो फिर हमें ये 3 लेना ही पड़ता, मतलब ये 3 तो लेना ही हमें स्टार्ट का और एंड का, पर यहाँ पे दिया ये 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो एक ही होगा, इसलिए हमने ये 3 यहाँ पे ले लिया। तो इसका अभी यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एलसीएम 1 है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगा, 3 इज इक्वल्स टू VA प्लस VA प्लस 3, ठीक है, हमें ये मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे 3 इक्वल्स टू 2VA प्लस 3। अभी ये 3 जो है ये इस साइड में निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2VA प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और 3 माइनस 3 कितना होगा, 2VA इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3, फिर यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 2VA इक्वल्स टू 0, फिर VA इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, तो VA हमें कितना मिलेगा, 0। ओके, यहाँ आंसर हमें 0 मिलेगा। एक नोड के लिए ये मिल चुका है, मतलब वोल्टेज हमें मिल चुका है। तो हमें अभी क्या ढूंढना है, करंट हम देखेंगे। करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू, हमें जैसे देखना है पहले वोल्टेज देखना है, तो पर उसके लिए हमें जो करंट चाहिए था हम पहले वो करंट लिख लेते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली हमें करंट का यहाँ से, क्योंकि हमें इस सर्किट से निकालना है तो मैं यही करंट यहाँ से ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, I इज इक्वल्स टू VA प्लस 3 अपॉन 1। VA कितना है हमें देखा अभी 0, ये प्लस 3 अपॉन 1, तो I कितना मिला, I इज इक्वल्स टू, हमें जो इसका आंसर मिला वो है 3 एम्पियर, ठीक है, ये हमारा आंसर। यहाँ पे करंट मिला, हमें ढूंढना है यहाँ पे V। अभी V के लिए V इज इक्वल्स टू IR, ये हमें देखना है। अभी करंट कितना दिया है 3, और यहाँ में रेजिस्टेंस कितना है 1, तो वोल्टेज कितना हुआ, V इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। ये देखिए हम ऑप्शन में ये C1 है, ठीक है। आपको देखो इसमें पहले ये नोड लगा लेना है, नोड लगाने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन में VA मिलेगा, ये फिर यहाँ पे सिंपल हो जाता है कि इस सर्किट में करंट कौन सा फ्लो रहा है वो आप इक्वेशन ले लीजिए। इक्वेशन लेने के बाद आपको करंट मिलेगा और आप ये वोल्टेज में डाल के आपको आंसर मिल जाएगा। बाद में देखेंगे हम, ये 5th वन है, फॉर द सर्किट शोन बिलो वोल्टेज V विल बी। इसमें अभी ये सर्किट दिया है, सेम सर्किट मैंने यहाँ पे लिया है, तो आपको फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, नोड यूज करेंगे, यहाँ पे भी एक नोड यूज करेंगे और यहाँ पे भी एक नोड यूज करेंगे, ठीक है। ये तो करंट है, यहाँ पे नोड यूज नहीं होगा, ये यहाँ पे ये ब्रांच में नोड यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मुझे अभी लेना है, यहाँ से करंट जो फ्लो रहा है ये 10 फ्लो रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, अभी इस नोड से मैं अभी एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए इसको V1 और V2 समझ लेते हैं, ठीक है, इसको V1, तो V1 अभी यहाँ पे V1 तो दिया हुआ है, ये V1 हमने यहाँ पे लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल्स टू ये V1 अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1, यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या आएगा V1, ये प्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी V1 माइनस V2, ये V1 माइनस V2 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। इस नोड के लिए अभी इतना ये हो गया है, मैं अभी ये नोड के लिए कैलकुलेट करता हूँ, जिससे यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा हमें, 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे हमें 2 मिलेगा, ठीक है, 2 एलसीएम मिलेगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली अभी लिखता हूँ 2V1 प्लस V1 माइनस V2, ये सब के लिए यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। आगे क्या होगा, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी 10 इक्वल्स टू 2V1 प्लस एक V1, ये होगा 3V1, यहाँ पे माइनस V2 अपॉन 2, ठीक है, ये एक मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, ये हमारा पहले इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर अभी हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये नोड यूज करेंगे, इस नोड में हम V2 देखेंगे, जिससे हमारे पास अभी यहाँ पे हमें जो दिया है, फर्स्ट हम क्या करते हैं,
इस ब्रांच से शुरू करते हैं, तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा V2 माइनस V1 अपॉन यहाँ पे 2, मैंने ये ले लिया। फिर ये ब्रांच देख लेते हैं, ये ब्रांच में क्या मिलेगा हमें, ये फिर से V2 अपॉन 4, बाद में इस ब्रांच में ये करंट मिलेगा, ये भी हम देख लेंगे। इसमें से हमें मिलेगा, ये ब्रांच देख लेते हैं, पहले ये ब्रांच देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे। हमें यहाँ पे भी मिलेगा और एक V2 अपॉन 4 प्लस, और ये क्या मिलेगा हमें 5 इक्वल्स टू 0। बाद में सॉल्व करने के बाद अभी इसका जो एलसीएम 4 आएगा, तो हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें मिलेगा, जैसे मैं पहले 4 डायरेक्टली लेता हूँ, तो यहाँ पे 2V2 माइनस V1 प्लस, यहाँ पे मैं लेता हूँ V2 प्लस, फिर से यहाँ पे V2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और इसके नीचे में लेता हूँ फिर ये 4 जो एलसीएम मैंने लिया। अभी फिर से मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2V स्क्वायर 2, ये 3 और ये 4 V2 माइनस V1, ये 4 5 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अभी मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, V1 से यहाँ पे जो 2 आएगा ये यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हम 4 लेते हैं, तो यहाँ पे इसको ये मल्टीप्लाई 2V2 और 2V1, इसलिए ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो हम अभी इसको क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। इस पे हमें मिलेगा माइनस 2V1 प्लस 4V2 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे अगर हम ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू मतलब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमें फिर से क्या मिलेगा, V1, ये 2V1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस 4V2 इक्वल्स टू 20 हमें ये मिलेगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, हमें ये इक्वेट करना है। ये इक्वेट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो V1 और V2 का मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे पहले ट्राई करके देखते हैं, जैसे हम क्या करेंगे 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2V1 यहाँ पे माइनस 4V2 यहाँ पे इक्वल्स टू 20, ये सेकेंड इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझो हमें V1 चाहिए, V1 के लिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हमें आंसर मिलेगा, पर हम क्या करेंगे, ये V1 निकालने के लिए हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4। अभी यहाँ पे क्या इक्वेशन होने वाला है, 4 3 यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 3 12, ये 12V1, बाद में माइनस 4V2, बाद में यहाँ पे मिलेगा ये 80। ठीक है, उसके बाद में ये सेम मुझे वही मिलेगा 2V1 यहाँ पे माइनस 4V2 यहाँ पे 20। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये सब्ट्रैक्ट हमें करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे यहाँ मिलेगा 10V1, यहाँ पे माइनस और माइनस एक प्लस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा 60, फिर V1 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 10, V1 कितना मिलेगा हमें 6 मिलेगा। ठीक है, ये 6 वोल्ट हमें V1 मिल जाएगा। अभी हमें क्या कहा इसमें, फॉर द सर्किट शोन वोल्टेज V विल बी, मतलब ये V1 कितना है, तो ये हमें यहाँ पे कितना मिला 6 वोल्ट, ये दिया है सी में, मतलब ऑप्शन सी में ये हमें दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। इसमें है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन बाय V इज इक्वल टू 100 प्लस 25 3 ओमेगा टी प्लस 10 साइन 5 ओमेगा टी विल बी। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या ढूंढना है, इस पे हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये दिया हुआ है, इसमें हमें जो ढूंढना है वो RMS वैल्यू में निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे VRMS के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये है VRMS इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ अभी ये जो है 100, तो मैं इसको RMS निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, ये रूट है, ठीक है, इसका मीन निकाल के स्क्वायर करते हैं। जैसे ये 100 है, 100 का हम क्या करेंगे डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट 100 लेते हैं। तो यहाँ पे आगे मैं क्या लूंगा, प्लस
यहाँ पे जो 25 है, 25 के लिए मैं लेता हूँ ये √2 जो RMS वैल्यू हमें इसे निकालना है। तो यहाँ पे ये है स्क्वायर प्लस फिर से मैं क्या लेता हूँ, हमें आगे दिया है ये 10, ये जो मैग्नीट्यूड है 10, इसको भी हम क्या करेंगे √2 के ब्रैकेट में स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, ये 25 यहाँ से लिया और 10 यहाँ से लिया। तो आगे कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसे कैलकुलेट कर मुझे मिलेगा 100 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 1, ये 40, ओके 10,000 प्लस 25 का कितना मिलेगा मुझे 625। अभी इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे 10 का मिलेगा 100, यहाँ पे भी 2 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमें क्या करना है 2 लेना है। तब यहाँ पे मैं 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इसको 20,000 मुझे मिल जाएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 625 प्लस ये होगा 100 और लास्ट में यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अभी इसको एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये अंडर रूट में मैं लिख लेता हूँ, जिससे मुझे ये मिलेगा 20725 अपॉन 2, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये इसको डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 10362.5। अभी इसका स्क्वायर रूट हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 101.79 और इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं 101.8। ये हमें बोल्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और ये आंसर हमें दिया है बी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, द वोल्टेज V एंड करंट I ऑफ ए डिवाइस आर V, ये वैल्यू दी है वोल्टेज की और एक करंट की दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे फिर द पावर P इंडिकेटर बाय वैटमीटर विल बी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये परसेंटेज नहीं, यहाँ पे ये डिग्री है। ठीक है, मैं यहाँ पे रख करता हूँ, ये डिग्री है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट जो दिया है, अभी यहाँ पे पावर हमें निकालनी है। पावर का फॉर्मूला हम जो बेसिक देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है, P = VI cos phi। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक हमें ये फॉर्मूला है एवरेज पावर का, ये कैसे मिला है, P = VI cos phi। इससे हमें ये फॉर्मूला हमने लिया है। हमें सिर्फ इसकी RMS वैल्यू ली क्योंकि ये हमें क्या किया है, ये जो यहाँ पे वैल्यू दी है ये हम इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी होती है। तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, RMS करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 100 वोल्टेज दिया है, RMS करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये √2 मल्टीप्लाई, करंट के लिए भी सेम करेंगे 10 अपॉन √2। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या दिया, एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना दिया है cos 30। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 × 10 ये 1000, √2 × √2 यहाँ पे 2 मिलेगा और cos 30 हमें कितना मिलेगा, √3 अपॉन 2 ये हमें मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, फिर से मैं एक स्टेप लेता हूँ, 1000 × √3, ये 2 × 2 कितना है 4 है, तो 4 को अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 250 × 3 इतने, ये हमें यहाँ पे रहने वाला है, मतलब इसको 4 से हमने डिवाइड कर लिया तो 250 मिला और ये × 3। अगर आप इसको और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 433 वैट। ये आपको इसका आंसर मिलेगा, ऑप्शन में दिया है D1। और नेक्स्ट देखिए हम, यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वैट टू 20 वोल्ट लैम्प टू दैट ऑफ ए 100 वैट 110 वोल्ट लैम्प विल बी रिस्पेक्टिव वोल्टेज। अभी इसमें हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट में क्या करता हूँ, गिवन लिख लेता हूँ। यहाँ पे गिवन मैंने लिख लिया। गिवन में हमें क्या क्या दिया है, वैटेज दिए हुए, मतलब ये एक पावर है, ये 100 वैट और ये वोल्टेज दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट। इसमें फिर से हम अभी 2 दिए है ये रेटिंग, तो यहाँ पे P1 V1 लिखता हूँ मैं, और एक रेटिंग जो पावर की दी हुई है ये हमें सेम रेटिंग दिया हुआ है, वोल्टेज कुछ अलग है। वोल्टेज हमें दिया हुआ है 110 वोल्ट। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, P = V²/R, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम और एक देखेंगे, जिसे यहाँ पे ये P1 V1 के लिए सपोज हमने ये फॉर्मूला यूज किया और ये हमें
क्या कहा है यहाँ पे, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए हमें जो रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, और रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, जैसे ये आर में यहाँ पे लेके जाता हूँ और पी नीचे यहाँ पे लाता हूँ, तो ये हमने वही किया है। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 1 आप लिख लेंगे। ठीक है, एक इसके लिए है रेजिस्टेंस के लिए, और ये दूसरे रेजिस्टेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ हमें इतना लिखना है। हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमें R1/R2 ये पूछा है। इसके बाद में क्या करता हूँ, इसका वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर हम R2 के लिए देखेंगे। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे दिया है वोल्टेज, दिया हुआ है वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, पर इसका ये स्क्वायर है, और पावर यहाँ पे दिया हुआ है, पावर कितना है 100 वाट। सेम यहाँ पे दिया है वोल्टेज, दिया है 110 वोल्ट, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, और पावर जो हमने दिया है वो दिया हुआ है 100 वाट। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका रेशियो लेना है। तो रेशियो के लिए क्या करता हूँ मैं, 220 यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे है ये 100। ओके, अगेन मैं नीचे लिख लेता हूँ इसका रेशियो 110, यहाँ पे 2 ये 100 वाट। ठीक है, 100 वाट दोनों के लिए सेम है, ये 100 वाट सेम है। तो मैं यहाँ पे फिर से और एक स्टेप में लिखता हूँ 220 ये स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100/110 इसका स्क्वायर। मैंने ये पहले यहाँ पे कैलकुलेट कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन सिंपल करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास अभी ये दोनों ही बचे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ 220 × 220। ये भी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन हमें आसान जाए। 110 × 110 ये फिर से हमें नीचे मिला है। हम क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी एक जीरो कैंसिल और एक जीरो कैंसिल। 11 1 11, 11 2 22, यहाँ पे भी 11 1 11, 11 2 22। फिर बचा है अभी हमारे पास है 2 × 2, और 2 2 क्या मिलता है हमें 4 मिलता है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कितना मिलता है, यहाँ पे ओनली 4। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, और ये फाइनल आंसर रेजिस्टेंस का 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देखते हैं हम, A wire has a resistance 10 ohm. It is stretched by 1/10 of its original length. Then its resistance will be, इसका रेजिस्टेंस पूछा है। पहले हमें रेजिस्टेंस दिया है, जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कौन सा दिया हुआ है, मैं गिवन में देखता हूँ। गिवन में रेजिस्टेंस कौन सा दिया है, रेजिस्टेंस R1 = 10 ओम। ये हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R1 का रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, हमें ये स्ट्रेच करना है बाय 110। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये हमें क्या किया है, सपोज हमने ये रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम हमें दिया है, ये हमने स्ट्रेच कितना किया, जैसे ये 10 ओम है, तो ये हमने स्ट्रेच किया है 1/10 ऑफ इस ओरिजिनल लेंथ। ये 10 ही पहले ही है, और इसका ओरिजिनल लेंथ से हमने इसे 1/10 इतना स्ट्रेच कर लिया है, ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो फिर हमें रेजिस्टेंस पूछा है। हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है कि R = ρL/A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये R और R2 इसके लिए एक लिया है हमने, इसके लिए लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, ये सिर्फ यहाँ पे रो नहीं लेंगे, हम यूज करेंगे R1 = L/A। ये हम यूज करेंगे, ये 1 और 1 रहने देते हैं। यहाँ पे भी हम सेम वही यूज करेंगे, R2 = L2/, यहाँ पे हम यूज करेंगे A2। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक लेंथ, ये जो रेजिस्टेंस है और ये लेंथ है। अभी यहाँ पे क्या किया है, वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम हमें ये दिया हुआ है, और इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक लेंथ है जो ये इसके लिए ये L है, और इसके लिए ये L, इसके लिए L1 लेंगे, और इसके लिए L2 हमें ये लेना है। तो ये क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लेंथ ले लेता हूँ, यहाँ पे जो लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, L2 = 10 + L1/10। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 × 10। एक तो हम ये करेंगे, या तो फिर इसको भी क्या करेंगे, हम L1 ही रखेंगे, क्योंकि ये L1 लेंथ हमें मालूम नहीं, ये 10 है, ये सिर्फ 1/10 इसके लिए 1/10 दिया, इसलिए हमने ये 10 दिया। तो हम क्या करते हैं, L2 = ये 10 L1 + L1/10 ये हमें मिलेगा। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 10 L1 + L1, यहाँ पे 11,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे L2 हमें कितना मिलेगा, L2 इज इक्वल्स टू 11 L1 अपॉन यहाँ पे 10, या तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं L2 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 10, और जो ये L1 है इस साइड हम ले लेंगे, हमें एक मिल गया है। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा फिर L1 अपॉन L2, यहाँ पे जो एरिया है, एरिया मिलेगा हमें A2 अपॉन A1। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लिया है, इसमें एरिया भी इक्वल है। ठीक है, तो ये लेंथ यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे L1 इज इक्वल्स टू L1 A1 इक्वल्स टू L2 A2। ठीक है, हमें यहाँ पे ये इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखते हैं L2 अपॉन L1 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। ये हमें जो मिलने वाला है, इसका भी जो वैल्यू है, ये हमें वैल्यू जो मिलने वाली है ये 11 अपॉन 10 ही मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू 1 बाय 1 लिखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो है L1 अपॉन L2 जो रहने वाला है, हमें क्या मिलेगा 10 अपॉन 11। ठीक है, A2 अपॉन A1 भी हमें क्या मिलेगा 10 अपॉन 11। ये हमें इसकी वैल्यू क्या, ये इक्वल कहा है, तो इक्वल में हमें क्या मिलेगा, ये सेम मिलेगा। तो हम अभी इसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे ये 10 इंटू 10 100 और 11 इंटू 11 ये हमें मिलेगा 121। ठीक है, तो अभी हमें ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें R2 अपॉन R1 अभी हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे क्या दिया है, पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 100 अपॉन 121। तो हमें वैल्यू दी है R1 की, तो हमें R1 दिया हुआ है, तो मैं अभी क्या करता हूँ R2 यहाँ पे लेके जाता हूँ। R2 इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा 121 अपॉन 100 इंटू R1, ये हमें मिलेगा। ये जीरो में ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे मिलेगा R2 इक्वल्स टू 1.21 इंटू R1 दिया हुआ है 10, और लास्ट में फाइनल आंसर हमें मिलेगा R2 इक्वल्स टू 12.1 ओम। यहाँ में हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है, जो यहाँ पे दिया है बी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम कभी भी मेजर करते हैं वो वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, बाद में हम देखेंगे इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, R इज इक्वल्स टू, हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है R इज इक्वल्स टू रो PL अपॉन A। इससे हम देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑफ लेंथ। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट दिया है पर ये डिपेंड है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल, ये मटेरियल पे भी डिपेंड रहने वाला है क्योंकि रेजिस्टिविटी वही होती है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। बाद में रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ये राइट है, इस पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए आंसर है D1। बाद में हम देखते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेजिस्टेंस द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक सर्किट है। हमें इसमें ये पूछा है, ये सोर्स दे दिया मैंने, इसमें ये पूछा है कि इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है ये सेम है, कम होने वाला है और ज्यादा, ये दोनों में। तो करंट कभी भी सीरीज में सेम होता है, हमें मालूम है, इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सेम इन ईच रेजिस्टेंस करंट सेम होने वाला है, इसका ऑप्शन रहेगा C1। तो यहाँ पे हम रुकते हैं और नए वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे।